यार तुम मानोगे नहीं, लेकिन आज के टाइम पे 17 की एज से ही लोगों को हेयर लॉस फेस करना पड़ रहा है और आगे चलकर 60% इंडियंस के बाल गायब होने वाले हैं। दे विल बी बाल्ड। ये 60% तो नंबर है जिनके बाल गायब होने वाले हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑलमोस्ट 90% लोग हैं जिनके बाल या तो थिन हैं और या तो फ्यूचर में बहुत ही गंदे तरीके से थिन होने वाले हैं। मतलब बाल तो होंगे लेकिन उनके आर पार तुम्हारे सर की स्किन दिखना चालू हो जाएगी और इसके सिम्टम्स तुम्हें अर्ली एज में ही मिलने लगते हैं। लाइक आज के टाइम पर तो 16-17 में ही मिलने लगते हैं और फिर अगर तुम इन्हें 23 या 24 की एज में दिखाओ तो ऐसे में इन्हें बचाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। अब तुम इन लोगों में आते हो या नहीं, या तुम्हारे बाल सेफ है या नहीं, ये जानने के लिए मैं तुम्हें आगे चलकर कुछ साइंस बताने वाला हूँ जो अगर तुम्हारे अंदर है तो तुम्हें ज़रूरत है क्विक एक्शन की। बाकी ये अभी तक की वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होगी जो तुमने हेयर्स के ऊपर देखी है। इस वीडियो में मैं हेयर केयर से लेकर हेयर लॉस तक सभी कवर करूंगा। तो पहले बात करते हैं हेयर लॉस की। इसका पहला कारण है एक्सेसिव स्ट्रेस, या मैं कहूँ क्रॉनिक स्ट्रेस। अब ये पॉइंट सुनते ही लोगों को लगता है कि क्या वही पुरानी बात रिपीट कर रहे हो, लेकिन टेंशन मत लो क्योंकि इस वीडियो में हम एग्जैक्टली देखेंगे कि स्ट्रेस को फिक्स कैसे करना है। बाकी वीडियोस में बस तुमने सुना होगा कि स्ट्रेस को फिक्स करो, करना कैसे है वो तुम एग्जैक्टली आज की वीडियो में देखोगे। और स्ट्रेस वाले पॉइंट को लोग इतना लाइटली लेते हैं कि जैसे ये कुछ है ही नहीं। खासकर कि मैं क्रॉनिक स्ट्रेस की बात कर रहा हूँ, और क्रॉनिक स्ट्रेस का मतलब है जहाँ एक इंसान अपना मेजॉरिटी ऑफ द टाइम स्ट्रेस या एंग्जाइटी में ही रहता है। नॉर्मल स्ट्रेस इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, ये मैं भी जानता हूँ, लेकिन पॉइंट ही ये है कि मैक्सिमम लोगों को नॉर्मल स्ट्रेस नहीं है, वो क्रॉनिक स्ट्रेस से सफ़र कर रहे हैं। और स्पेशली अगर तुम स्कूल या कॉलेज में हो। अब मेन बात आती है कि स्ट्रेस कब होता है। स्ट्रेस होता है ज़्यादा सोचने से। नोटिस करना, किसी काम को लगातार करने से जितना स्ट्रेस नहीं होता उतना उसके बारे में सोचने से होता है, क्योंकि तुम हर एक सिनेरियो को, हर एक आउटकम को प्रिडिक्ट करना चाहते हो, इसीलिए तुम उसके बारे में पूरा टाइम सोचते हो और करते कुछ नहीं। और ज़्यादा सोचने के लिए जितना तुम अपने दिमाग पर जोर डालोगे उतना ही तुम्हारा स्ट्रेस बढ़ता है, और वो इसीलिए क्योंकि तुम्हारा दिमाग नेगेटिव आउटकम्स पर ज़्यादा ध्यान देता है। तुम्हें भले अंदाजा ना हो लेकिन वो नेगेटिव आउटकम तुम्हें और सोचने पर मजबूर करता है। इसीलिए स्ट्रेस को रोकने का एक ही तरीका है कि अगर तुमने कोई चीज़ सोची है तो उसे सीधा ही स्टार्ट कर दो। कोई आइडिया आया है तो उसके बारे में रिसर्च करना स्टार्ट कर दो, सिवाय अपने दिमाग में ही सब कुछ सॉल्व करने के। और ये चीज़ मैं इसीलिए इतना बता रहा हूँ क्योंकि कुछ टाइम पहले तक मैंने नोटिस किया कि मेरे बाल पतले होते जा रहे हैं, और ये बहुत ही अचानक और नोटिसेबल था। और एंड में मुझे यही पता चला कि मेरा कॉर्टिसोल लेवल हाई है और स्ट्रेस लेवल कंट्रोल के बाहर है। और मुझे स्ट्रेस ये सोचकर हो रहा था कि मैं काम को और कैसे बढ़ाऊं। बिना किसी गाइडेंस के एक ही चीज़ को बार बार ट्राई करना स्ट्रेस बढ़ाता है। और देखो, मैं इस टाइप का इंसान हूँ कि मैंने पुरानी वीडियोस में बोल रखा है कि स्ट्रेस लेने से काम जल्दी नहीं हो जाएगा, इसीलिए स्ट्रेस लेना बेकार है, जिस पर मैं आज भी एग्री करता हूँ। लेकिन अब पुराने और नए वर्जन के बीच में सिचुएशन का फर्क है। और एंड में मैंने भी यही रियलाइज किया है कि परफेक्ट आउटकम को सोचने से अच्छा परफेक्ट आउटकम बनाने पर ध्यान दो। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की, जो कि है लोगों के बीच में रहना या कुछ टाइम अपना बाहर बिताना। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि लोगों में रहना या कुछ टाइम अपना बाहर खुले आसमान के नीचे बिताना स्ट्रेस को काफ़ी कम करता है। किसी भी चीज़ से अगर स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा हो तो फ़ोन को साइड में करो और बाहर निकलो। इंटरनेट की मत सुनो, अपना कुछ टाइम खुले आसमान के नीचे बिताओ। ह्यूमंस कभी भी 4x4 के कमरे में रहने के लिए नहीं बने थे, और जो भी लोग रेस्ट या रिलैक्स करने के नाम पर पूरा टाइम शॉर्ट स्क्रॉल करते रहते हैं, वो इतना नहीं समझ पा रहा है कि उनके हर एक शॉट को प्रोसेस करने के लिए दिमाग को और स्ट्रेस लेना पड़ रहा है। और ये चीज़ तुमने भी फील करी होगी। इसीलिए मेरी बात मानो, शाम को अपना कुछ टाइम घर के बाहर बिताओ, और यहाँ तुम्हारे साथ किसी का होना ज़रूरी नहीं है, बस वॉक पर निकल जाओ। पॉइंट नंबर 2, डेफिशिएंट। ये 4 चीज़ें हैं जो तुम्हारे हेयर्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, और मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ तुम एटलीस्ट 2 चीज़ों में डेफिशिएंट हो। अब तुम किन चीज़ों में डेफिशिएंट हो ये पता करने के लिए तुम्हें ब्लड टेस्ट करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम इंडिया से हो तो तुम्हारा विटामिन डी में डेफिशिएंट होना ऑलमोस्ट कंफर्म ही है। लेकिन तुम एग्जैक्टली कितने डेफिशिएंट हो ये पता करने के लिए तुम्हें ब्लड टेस्ट करवाना ही पड़ेगा। बल्कि चांसेस तो यहाँ तक हैं कि तुम 3 या उससे भी ज़्यादा चीज़ों में डेफिशिएंट हो। वैसे सनलाइट लेना एक सही चीज़ है विटामिन डी को मेंटेन करने के लिए, लेकिन विटामिन डी डेफिशिएंट लोगों के लिए सनलाइट इनफ नहीं है। तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी सप्लीमेंट्स की। मैं इस वीडियो में सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर रहा हूँ, जिन्हें सीरियस ना लेना बेवकूफ़ी है, बाकी तुम्हारी मर्जी। क्योंकि
आज अगर तुमने ब्लड टेस्ट नहीं करवाया तो फ्यूचर में ये डेफिशिएंसी और बढ़ेगी और तुम्हारे 20s में आने तक में ये चीज इतनी खराब हो सकती है कि तुम चाहकर भी इसे ठीक नहीं करवा पाओगे, चाहे तुम फिर कितने ही पैसे खर्च कर लो। अब बात करता हूँ कुछ सीरियस साइंस की जो अगर तुम्हारे अंदर है तो तुम्हें डॉक्टर या ब्लड टेस्ट की बहुत जरूरत है। पहला, जब तुम नहा कर निकलते हो, तुम्हारे बाल गीले होते हैं, तब उन्हें आईने में देखो। अपने हाथों से तुम्हारे सर का जो बीच का एरिया है उससे बालों को साइड करो और देखो कि तुम्हारे बालों के बीच में कितनी स्पेस है। और अगर तुम्हारे सर की स्किन इतनी दिख रही है तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है। अब मैंने एक सब्सक्राइबर से बात की थी जिसे 17 की एज में यही सेम प्रॉब्लम थी, मतलब गीले बालों में उसके सर की स्किन काफी विजिबल हो जाती थी। तो उसने ये चीज डॉक्टर को दिखाई। डॉक्टर ने उसे ब्लड टेस्ट करवाने को कहा और वो सीवियरली विटामिन डी में डेफिशिएंट आया। और उसने कुछ साइंस भी बताए, जैसे कि बीच बीच में बिना किसी रीजन के डिप्रेशन होना, साथ ही साथ बहुत जल्दी मसल फटीग हो जाना एंड पूरे दिन थका हुआ फील करना। मतलब ये साइंस उसके अंदर पहले से ही थे। फिर उसने अपनी सारी डेफिशिएंसीज को फिक्स किया, सप्लीमेंट लिए, और सारी डेफिशिएंसीज को फिक्स करने के बाद उसका कहना था कि उसने अपनी पूरी लाइफ में कभी इतना एनर्जेटिक फील नहीं किया है। तो डेफिशिएंसी इन चारों में से कोई भी हो या चारों ही हो, तुम्हें इनको फिक्स करना जरूरी है। बाकी शॉर्ट में मैं स्लीप का पॉइंट भी ऐड कर देता हूँ। 12 बजे के बाद तुम जितनी लेट सोओगे तुम्हारे बालों पर उतना खराब इफेक्ट पड़ेगा। तुमने देखा होगा, मैंने खुद कई बार अपनी वीडियोस 1:30 बजे अपलोड की हैं और सच बताऊं तो ये सारी चीजें मिलकर ही मेजर इफेक्ट डालती हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोडक्ट्स। बालों पर तुम जिन भी प्रोडक्ट्स का यूज करते हो उन सब का यूज बिल्कुल ही बंद कर दो। तुम्हें बस जरूरत है एक जेंटल एंड अच्छे क्वालिटी के शैम्पू की। उससे बस बालों को हफ्ते में 2 बार वॉश कर लो, इससे ज़्यादा तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ जो तुम्हारे बालों में वॉल्यूम ऐड करे या तुम्हारे हेयर स्टाइल को सपोर्ट करे तुम्हें नहीं लगानी है। शैम्पू या हेयर कंडीशनर जो भी यूज़ कर रहे हो एक बार में अच्छी क्वालिटी का ले लो यार। ये 1-2 रुपए वाले पाउच बिल्कुल कचरा है। इनको लगाने से तो अच्छा है कि तुम बालों में कुछ लगाओ ही ना। और याद रखो, इनका काम है तुम्हारे बालों को साफ करना, ना कि स्क्वीकी ड्राई कर देना। इसीलिए ऐसे शैम्पू पे इन्वेस्ट करो जो तुम्हारे बालों को हाइड्रेट रखे, यानी कि मॉइस्चर होल्ड करे, और साथ ही साथ वो लाइट हो, उसमें कोई बहुत केमिकल्स ना हो। और मैं तुम्हें कोई बहुत महंगी चीज़ भी लेने को नहीं कह रहा हूँ, बजट के अंदर आ जाते हैं। और नहाने के बाद कई लोग बालों को पोंछते नहीं, उन्हें बिल्कुल साफ ही कर देते हैं। स्पेशली अगर तुम्हारे बाल बड़े हैं तो उस टाइम पर तुम्हें अपने बालों को आराम से पोंछना चाहिए। हालांकि जिनके बाल छोटे हैं उनके लिए ये उतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनके बाल लंबे हैं उन्हें ध्यान देना चाहिए। बालों को सुखाने के लिए टॉवेल से लाइटली प्रेस करो, तुम्हें रगड़ना बिल्कुल नहीं है। बाकी अगला पॉइंट है कैलोरी डेफिशिएट एज अ टीनेजर। अगर तुम्हारी एज 18 या उससे कम है, बल्कि मैं तो कहूँगा अगर 20 से भी कम है, कैलोरी डेफिशिएट में जाने से भी तुम्हारा हेयर फॉल हो सकता है, वो भी बहुत ही कम एज में। सो इफ़ यू आर बिलो 20, डोंट गो ऑन अग्रेसिव कट और कैलोरी डेफिशिएट। जिस एज में तुम्हारी बॉडी मेजरली डेवलप कर रही है उस एज में तुम्हें बिना किसी मतलब के या बिना किसी सीरियस रीज़न के कट करने की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे पता है ये हेयर प्रॉब्लम्स तुम्हारे जेनेटिक्स की वजह से भी हो सकती हैं, लेकिन जिन्हें कम एज से ही ये प्रॉब्लम्स होने लगती हैं उनके केस में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वो पॉइंट्स हैं जो मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। तो अब हमारा फाइनल पॉइंट आता है जो कि है पिकिंग अ परफेक्ट हेयर स्टाइल। अब कहने को तो लो टेपर प्लस टेक्सचर्ड टॉप ट्रेंड में चल रहा है और ये दिखने में भी डिसेंट लगेगा ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ लोगों के ऊपर जिनका बॉडी फैट परसेंटेज कम है। लेकिन रियल बात तो ये है कि हम सबके हेयर टाइप ही अलग है। किसी के बाल कर्ली हैं तो किसी के स्ट्रेट। इसके अलावा बालों की डेंसिटी कितनी है और तुम्हारा फेस शेप कैसा है, ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। इसीलिए 7-8 हेयर स्टाइल में से कोई एक पिक करने को कह रहा है तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। देखो, बालों का काम ही है तुम्हारे चेहरे के खराब फेशियल फीचर्स को बैलेंस करना। इसीलिए पहले तो अपने बालों की परफेक्ट लेंथ फाइंड आउट करो। मतलब वही पॉइंट जो मैंने पहले भी बताया है, बालों को छोटा करके देखो फिर लंबा करके देखो। बेसिकली एक्सपेरिमेंट करके देखो कि तुम्हारे ऊपर कौन सी हेयर लेंथ सबसे बढ़िया लग रही है। एक बार हेयर लेंथ मिल गई फिर उसके हिसाब से हेयर स्टाइल पिक करो। और कुछ हेयर स्टाइल होंगे जो स्पेसिफिकली स्ट्रेट बाल वालों पर ज़्यादा अच्छे लगेंगे और कुछ होंगे जो कर्ली या वेवी बाल वालों पर ज़्यादा बढ़िया लगेंगे। इसीलिए हेयर स्टाइल ढूंढो अपने हेयर टाइप के हिसाब से। बस इन 2 चीज़ों को अपने दिमाग में रखकर हेयर स्टाइल फाइंड करो और वो तुम पर बढ़िया लगेगा। और अगर तुम्हारा बॉडी फैट कम होगा, तुम्हारी जॉ लाइन विजिबल है, तो तुम्हारे लिए ऑप्शंस और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। बाकी बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर अब तुमने सब्सक्राइब कर दिया है तो हम दोबारा मिलेंगे, नहीं तो शायद ही हमारी आखिरी मुलाकात थी। बाय बाय।